अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत के हवाले से। वो लोग जो कुवैत के रेजिडेंट हैं और इस पर फ़्लाइट की पाबंदी की वजह से वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उनके लिए खुशाइंद खबर ये है कि कुवैत 18 अगस्त 2021 कुवैत काबीना का पाकिस्तान, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से बराह रास्त कमर्शल परवाज़ें बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। ताहम ये फ़ैसला वज़ारती कमेटी बराए कोरोना एमरजेंसी की वज़ा करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद से मशरूत होगा। परवाज़ें 22 अगस्त 2021 से बहाल होंगी। ये खबर जो है कुवैत की मजलिस वज़रा जो है उनकी जानिब से जो ये शाया की गई है। तो इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन लोग हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए ये उन्होंने एक पेज जो है वो शेयर किया है, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ट्रैवलिंग एंटरिंग द स्टेट ऑफ कुवैत, अप्रूव्ड कैटेगरीज, इंडिविजुअल इम्यूनाइज्ड विद अप्रूव्ड वैक्सीन इन द स्टेट ऑफ कुवैत। ये जो कुवैत की जानब से अप्रूव्ड वैक्सीन जो हैं ये उनकी लिस्ट जो है 4 जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उनके नाम उन्होंने बताए हुए हैं। उनमें पहले नंबर पर फाइज़र, दूसरे नंबर पर एस्ट्राजेनेका, तीसरे नंबर पर मॉडर्ना और चौथे नंबर पर जॉनसन एंड जॉनसन है। और जॉनसन एंड जॉनसन जो है उसकी एक डोज जो है वो ही काफ़ी होती है, बाकी तीनों वैक्सीन जो हैं वो उनके 2 डोज लगवाने होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, इंडिविजुअल इम्यूनाइज्ड विद अनअप्रूव्ड वैक्सीन इन द स्टेट ऑफ कुवैत, साइनोफार्म, साइनोवैक्स, स्पुतनिक मस्ट रिसीव एट लीस्ट 1 एडिशनल डोज ऑफ वैक्सीन अप्रूव्ड इन द स्टेट ऑफ कुवैत। तो ऐसे अफराद जिन्होंने ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो कि कुवैत की तरफ से मंजूर शुदा नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक डोज जो है वो इनमें से लगवाएं जो कि कुवैत की जानब से मंजूर शुदा वैक्सीन है। उनमें फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इनमें से कोई भी एक डोज जो है उनको लगवाना होगी। उसके बाद नीचे प्रूफ ऑफ इम्यूनाइजेशन, इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड इन द स्टेट ऑफ कुवैत टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इम्यूनाइजेशन अपॉन अराइवल वाया इम्यून ऐप एंड और कुवैत मोबाइल ID ऐप। तो जो लोग वो अफराद जिनको कुवैत के अंदर जो है वैक्सीन लगवाई हुई है जिन्होंने, तो उनको जो है वो एप्लीकेशन पर जो उनका स्टेटस है इम्यूनाइजेशन का वो शो करना होगा। उसके बाद इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ कुवैत, और जिन्होंने कुवैत से बाहर यानी पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं और किसी मुल्क में वैक्सीन लगवाई है, तो उनके लिए ये है कि टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट दैट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाटा फॉर दोज वैक्सीनेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ कुवैत। तो ऐसे अफराद जिन्होंने स्टेट से बाहर कहीं वैक्सीन लगवाई है तो उनको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा, और सर्टिफिकेट में जो है ये डाटा ज़रूर होना चाहिए। उसमें इंडिविजुअल नेम मस्ट मैच पासपोर्ट। पहले नंबर पर सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम होगा लिखा हुआ वो पासपोर्ट के साथ मैच होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वैक्सीन टाइप उसमें लिखी होनी चाहिए। डेट्स ऑफ डोजेस, आपने किस किस डेट को जो है वो वैक्सीन लगवाई उस उनकी तारीख जो है वो मेंशन होनी चाहिए। वैक्सीन प्रोवाइडर और वैक्सीन की लोकेशन जहाँ से आपने वैक्सीन लगवाई, अदारे का नाम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन QR कोड, और सर्टिफिकेट पर जो है वो QR कोड लाजमी होना चाहिए। इन केस वेयर QR कोड्स आर नॉट अवेलेबल, ऑफिशियल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड ऑन कुवैत MOH वेबसाइट। अगर आपके सर्टिफिकेट पर QR कोड जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आपको ये जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है कुवैत की उस पर जो है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद दूसरे पेज पे चलते हैं। इसमें एंटरिंग प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। प्रोसीजर फॉर एंट्री टू द स्टेट ऑफ कुवैत अप्लाइज टू ऑल अराइवल टू द स्टेट ऑफ कुवैत। ये नीचे उन्होंने कॉलम बनाकर जो है वो बताया हुआ है। प्रोसीजर बेस्ड ऑन ये जो है वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन या जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको ये पूरी करनी होगी।
यहाँ पर सिटीज़न एंड रेजिडेंट लिखा हुआ है, तो ये दो कॉलम जो हैं ये सिटीज़न और रेजिडेंट के लिए हैं, एक वैक्सीनेटेड के लिए है और दूसरा कॉलम जो है वो नॉट वैक्सीनेटेड। साथ में उसके विजिटर विदाउट अ सिविल आईडी नंबर, जो कि कुवैत के रेजिडेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर उनका नया वीज़ा लगा हुआ है, यहाँ पर वो विजिट वीज़ा है उनके पास। तो उनके भी दो कैटेगरीज हैं, वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट विद इन 72 आवर्स पीरियर टू अराइवल। तो आपको जो है वो कुवैत जाने से पहले पीसीआर का टेस्ट करवाना होगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम के लिए जो है वो लाजमी है। रजिस्टर ऑन शलोनिक ऐप, तो आपको जो है वो शलोनिक एप्लीकेशन जो है कुवैत की, उसमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये सिटीज़न के लिए भी है, नॉट जो कि वैक्सीनेटेड हैं और नॉट वैक्सीनेटेड दोनों के लिए लाजमी है। उसके बाद वैक्सीनेटेड विजिटर जो होंगे उनके लिए भी ये ज़रूरी है, अगर और नॉट वैक्सीनेटेड जो हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन पर जो है वो रजिस्टर करेंगे। और जब वो अराइवल लैंड करेंगे कुवैत एयरपोर्ट पर, तो वहाँ मोबाइल नंबर जो है वो यूज़ करेंगे और शलोनिक ऐप पर अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे। होम क्वारंटाइन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 7 days स्टार्टिंग ऑन द डेट ऑफ अराइवल। तो जब आप कुवैत में इंटर होंगे तो आपको उस दिन से लेकर 7 दिन का जो क्वारंटाइन है वो करना होगा। इसमें सिटीज़न और रेजिडेंट के लिए ये जो है जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए ज़रूरी है, अगर वो नहीं करना क्वारंटाइन जो वो ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको एक पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट जो है, नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पहले होनी चाहिए, तो फिर वो अपना क्वारंटाइन जो है वो एंड कर सकते हैं। और विजिटर के लिए भी जो है वो यही तरीक़ाकार होगा। नॉट वैक्सीनेटेड जो है उनको क्वारंटाइन जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद पीसीआर टेस्ट टू बी डन विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल। जब आप कुवैत में लैंड करेंगे तो आपका 24 घंटे के अंदर एक पीसीआर टेस्ट जो है वो होगा। ये सिटीज़न और रेजिडेंट के लिए नहीं है, इसमें विजिटर जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनको एक पीसीआर टेस्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो एयरपोर्ट पर जो है वो लिया जाएगा उनका। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 7 days फॉलोड बाय द एंड अदर 7 days ऑफ होम क्वारंटाइन। तो आपको जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हुकूमती जो कि क्वारंटाइन प्लेसेस होंगी वहाँ पर आपको 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद आपको मज़ीद 7 दिन जो है वो घर में अपनी रिहाइश जो है वहाँ पर भी आपको क्वारंटाइन करना होगा। ये किन के लिए ज़रूरी है? ये जो नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंट हैं या सिटीज़न हैं और विज़िटर के लिए भी ये उनके लिए उनको 7 और 7 14 दिन जो है वो क्वारंटाइन करना होगा। उसके बाद पे फॉर 2 पीसीआर टेस्ट वाया कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म। तो आपको जो है वो पीसीआर टेस्ट की जो फ़ी है वो यहीं से कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म जो है उसके ज़रिए अदा करना होगी। ये भी नॉट वैक्सीनेटेड जो हैं उनके लिए है, चाहे वो रेजिडेंट हैं, सिटीज़न हैं या फिर विजिटर हैं। तो ऑन द डे ऑफ अराइवल ऑन द डे 6 ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। तो ये जो पीसीआर टेस्ट हैं, एक आपका जब आप लैंड करेंगे तब एक पीसीआर टेस्ट आपका लिया जाएगा और एक 6ठे दिन जो है वो जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जब आपका ख़त्म होने लगेगा तो तब आपका एक पीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाएगा और इसकी जो भी अखराजात होंगे वो उन मुसाफिर को खुद अदा करने होंगे। अनवैक्सीनेटेड डोमेस्टिक वर्कर्स और एग्जम्प्ट ऑफ द above rules, but their employer must register them on बिल सलामा प्लेटफॉर्म। तो डोमेस्टिक वर्कर जो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो अबव ये जो रूल्स हैं इनसे उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन उनका एम्प्लॉयर जो है वो इन्हें अपने वर्कर जो होगा उसका बिल सलामा प्लेटफॉर्म है उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी होगी। आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।